दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में है, चार्टर एक्ट 1813, 33, 53। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। और हाँ, पिछली कक्षाएं ज़रूर देखनी है आपको और रिवाइज करके आना, हमेशा याद रखना रिवाइज करके आना। मुझे पता है इसकी क्लास की क्वालिटी थोड़ी कम है क्योंकि हो जाएगी धीरे धीरे इम्प्रूव, लेकिन आपको नोट्स बाकायदा बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में मिल जाएंगी। ये जो सब लिखा है मैं आपको सब भेज दूँगी। ओके, आइए चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा तैयार किया गया। यह फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया। 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। तो उसमें पूछा जाएगा कि व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य कब अलग अलग कर दिए गई, तो 1784 के एक्ट से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, व्यापारिक राजनीतिक कार्य। तो व्यापारिक बोर्ड ऑफ डायरेक्शन 24 मेंबर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी 6 मेंबर्स, नियंत्रक बोर्ड नागरिक संबंधी मामले, इसका अध्यक्ष जो होंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। आते हैं गवर्नर जनरल। बीओसी की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल न तो किसी राजा से संघर्ष न ही कोई आश्वासन। पहला दस्तावेज, भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत कहलाएगा। देख रहे हो आप कितना अत्याचार हो रहा है। भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र, धीरे धीरे वो पूरा भारत को अपने, पता नहीं, ठीक है, पढ़ने में ही बेकार लगता है। आइए आगे देखते हैं। एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69, हैदर अली मद्रास संधि 1780 84, मंगोल संधि 1790 1792, श्रीरंगपट्टनम। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। अंत प्रांतीय गवर्नर की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है। गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य में से कोई एक कमांडर इन चीफ। 1786 एक्ट, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल होगा। वीटो पावर, किसी भी डिसीजन को रोक देना, वीटो पावर कहलाती है। 1793 एक्ट, कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बीओसी का वेतन, बीओसी तो जानते हो ना, राजनीतिक कार्य का वेतन अब भारतीय राजस्व से जाएगा। भारत को खर्च काटकर 5 लाख ब्रिटिश सरकार देने पड़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट राजा, फ्रांस महाद्वीपीय व्यवस्था, फ्रांस 1769 से 1881, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं, अब चार्टर एक्ट 1813 इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म किया गया। पूर्वी देशों में अपवाद, चाय पर अधिकार, चीन के साथ व्यापार। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट हो गई। भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी थॉमस द अपोस्टल, जो कि 52 AD में आया था केरल में। भारत में पहली चर्च सेंट थॉमस चर्च केरल में। भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च 1508 त्रिशूल केरल, सेंट फ्रांसिस चर्च। 1858 में सेमापुर यानी वेस्ट बंगाल मिशन के तहत विशिष्ट मिशन कॉलेज की स्थापना। मुख्य बिशप कैरी, अन्य 2 पादरी जोशुआ मार्शमैन एक ही व्यक्ति है, प्लस विलियम वार्ड। 1813 एक्ट में 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा। ये चार्टर एक्ट के बारे में कि चार्टर एक्ट से क्या क्या होगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, यानी लॉ मेकिंग। प्रांतीय गवर्नर पहले विधि बनाते थे बट उनकी विधि छीन ली गई है। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य विधि सदस्य यानी जो लॉ मेकिंग करेंगे,
मेघालय। 4 सदस्य बोर्ड का अधिकार। प्रथम विधि आयोग 1834। आईपीसी की नींव डली। भारतीय दंड संहिता 1860 लागू 1 जनवरी 1862। धाराएं 511 वर्तमान में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 368 धाराएं। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे मेघालय। सदस्य थे 4। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल चिमन्नन लाल सीतावाड़। वर्तमान में 23 बार लोग कमिश्नर। 1 सितंबर 2014 31 अगस्त 2027। अध्यक्ष थे बीपी सिन्हा। विधि आयोग का कार्य होता है कानूनों का आकलन। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय को सलाहकारी संस्था। भारतीय दंड संहिता। चोरी करना, लड़कियों को छेड़ना, पीछा करना, ये भारतीय दंड संहिता कहलाती है। कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म। प्रशासन कार्य स्टार्ट। आंशिक खत्म 1813 में, पूर्णतः हो गया था 1833 में। ठीक है। सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास। कंपनी ने अपोज कर दिया और लोग लागू नहीं हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन। 1833 एक्ट से बंगाल दास निर्यात पर रोक 1789 में 89 में। एलन बरो 1843 में खत्म, अवैध घोषित। चार्टर एक्ट 1853 अंतिम चार्टर अधिनियम है 1853। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और अन्य 2 सदस्यों के जोड़े जाने का प्रावधान हुआ। केंद्रीय विधान परिषद की बात कही गई। चार्टर एक्ट 1853 पढ़ना है क्या क्या कहा गया इसके अधिनियम में। ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद की बात कही गई। विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग कर दी गई। ठीक है। गवर्नर जनरल 4 सदस्यों के 6 + 2 यानी कि टोटल कितने 12 केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर बीओडी के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। तो हमने जो पढ़ा वो जैसे कि ये लिखा हुआ है कि चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ, क्या भारत में चेंजेस आए, क्या संविधान में आए, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। मैं फिर से कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि बार बार रिवाइज करें। पिछली कक्षा का अवश्य ध्यान रखें। आगे कक्षा जब आप देखें तो पिछली कक्षा के 2-5 मिनट लगेंगे आपको देखने में। आप 1.25 की स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है कि मान लो आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। ठीक है। आप देख सकते हैं और आपको जो भी अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप बताते रहना। मैं आप इसको कभी मतलब ऐसा है कि आप अगर नहीं भी देखेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग तो देखेंगे, जो पढ़ेंगे वो देखेंगे, जिन्हें नहीं देखना वो जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय।